हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस जो सीधा एनसीईआरटी से उठाए गए हैं, बस थोड़े से ऑप्शंस या फिर क्वेश्चन को ट्रिकी बनाया गया है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? RNA acts as a catalyst in living system. DNA is less stable than RNA. RNA has thymine as one of the bases. DNA is the predominant genetic material. तो देखो, सबसे पहले RNA कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, हमें पता है राइबोजाइम होता है 23S rRNA, ठीक है। नेक्स्ट, DNA इज़ लेस स्टेबल देन RNA, तो ये बिल्कुल गलत है। RNA कम स्टेबल होता है क्योंकि RNA ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो दिस इज़ रॉन्ग। RNA हैज़ थाइमीन एज वन ऑफ द बेसिस, नहीं, DNA में थाइमीन होता है, RNA में थाइमीन की जगह पे यूरेसिल रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। DNA इज़ द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल, तो हाँ, प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल DNA ही है, लेकिन फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल RNA है, लेकिन प्रीडोमिनेंट DNA ही होगा, ठीक है। तो ये ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं, तो इसका आंसर अपना A एंड D ओनली हो जाएगा। अगर आपका सही हुआ है तो वेरी गुड, अगर गलत हुआ है तो PYQ है, ज़्यादा फोकस करके पढ़ाई करो, ठीक है। साथ में एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन भी दी हुई है कि कहाँ पे ये दिया हुआ है, तो तुम उधर जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट इज ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पायरेशन लॉसेज इक्वल्स, तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन उठाई हुई है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास, तो JRR माइनस रेस्पायरेशन लॉसेस हमेशा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि कितना, मतलब अगर कोई प्लांट है तो उसने कितना बनाया, ठीक है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है कि आगे जो ऑर्गेनिज्म के पास जा रहा है उसके पास कितना पहुंचा, ठीक है, क्योंकि इसने बनाया मान लो 10 कुछ भी अमाउंट, ठीक है, और रेस्पायरेशन में इसके लॉस हो गया मान लो 2, तो इसकी नेट प्रोडक्टिविटी तो 8 हुई ना, आगे तो वही काम आने वाली है, ठीक है। तो ये होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। फिर एक स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास होता है जिसमें कंफ्यूज किया जाता है। तो स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास का मतलब क्या होता है कि एक फील्ड एरिया में कितनी क्रॉप लगी हुई है, वो कितना प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। लेकिन इसमें हम टाइम पीरियड को इंक्लूड नहीं करते, इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सोल्यूशन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। ऐसे ही 30 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हुए हैं, लॉन्ग वीडियो आपको मिल जाएगी, तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, ठीक है। साथ में ही एनसीईआरटी की डायरेक्ट इमेजेस की प्रैक्टिस भी हमने की है शॉर्ट्स के थ्रू, तो वो भी आप देख सकते हैं।